हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो आज की वीडियो है हमारी स्पेशल, जो बच्चे वाइवा को लेके कंफ्यूजन में हैं कि भाई जो 12th की प्रैक्टिकल है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके का हमारा पेपर है जो वो आने वाला है, किस तरीके का पेपर हमारा प्रैक्टिकल के टाइम होगा। तो टोटल 20 मार्क्स होते हैं जो टीचर के हाथ में होते हैं और जो सब चाहते हैं कि 20 मार्क्स हमारे बेस्ट जाएं, जिसमें से 4 नंबर की तो हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल होती है वो होती है और 4 नंबर के हमारे जो मार्क्स मिलते हैं हमें वाइवा के, और 12 मार्क्स के हमारा पेपर होता है रिटर्न भी, और जो बहुत ही अच्छा होता है। और अब की बार जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा देती हूँ आपको। सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा एक एक टोटल 2 चैप्टर हमारे जो कवर होने वाले हैं, एक रेशियो एनालिसिस का है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। तो दोनों चैप्टर से कुछ इस तरीके से था कि एक एक नंबर के एक क्वेश्चन, मतलब अगर मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट की, अकाउंटिंग रेशियो की बात करूं तो अकाउंटिंग रेशियो से भी 6 नंबर का पेपर बनेगा, और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उससे भी 6 नंबर का पेपर बनेगा। तो जो अकाउंटिंग रेशियो है उससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। सेम कैश फ्लो से है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्कूल में अपने, जो मेरे स्कूल में है, जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने ये वाला पेपर लिया था। तो एक बार आप देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड है। लिमिटेशन बतानी है रेशियो एनालिसिस की, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, जो बच्चे थ्योरी पे फोकस नहीं करते ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे से एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पेपर सेट करके लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरी पे भी फोकस करना है, क्योंकि 1 नंबर पे प्रैक्टिकल तो जा नहीं सकता। ठीक है, फिर है फॉर्मूला करना है हमें ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, फॉर्मूला क्या है। फिर हमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो 2 नंबर में है, राइट एनी 2 आइटम अदर देन कैश इन हैंड। मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। और नेक्स्ट हमारा फिर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला 3 नंबर का क्वेश्चन ये हमारा है रेट ऑफ रिटर्न इन रेट ऑफ, या फिर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहें, हमारा अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है। और एक ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाना है हमें यहाँ पर। तो ये जो टोटल एरिया था, ये टोटल 6 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं किस में, हमारी जो 12th की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसमें। तो जो बच्चे नर्वस हो रहे हैं वो बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जो प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आपने जो टॉपिक लिया है प्रोजेक्ट फाइल में, उस टॉपिक को आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। क्योंकि जो एग्जामिनर आ रहा है वो इतना अलग से कुछ नहीं पूछेगा, आपको प्रोजेक्ट फाइल में से ये कह देगा कौन से टॉपिक से बेस्ट, आपसी मर्जी भी पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा आता है, उसी से पूछ लेंगे। तो कोई एक टॉपिक आप प्रॉपर कर सकते हो, या फिर जो टॉपिक आपका प्रोजेक्ट फाइल में है, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस 3 टॉपिक ही पढ़ के जाने, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल फ्रीली कॉन्फिडेंट होके आपको आंसर करना है। वो टीचर कोई बाहर से नहीं है बेटा, नर्वस नहीं होना। वो भी ऐसे टीचर हैं जैसे अब मैं आपके स्कूल में आ जाऊं, या फिर आपके स्कूल के टीचर मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं, तो है तो वो भी टीचर, उनको भी पता है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चों को हो जाता है टेंशन इतनी कि भाई पता नहीं प्रैक्टिकल है क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्रीली जो भी आंसर आता है, अगर आंसर आता है तो बता देना है, और आंसर से थोड़ा बहुत रिलेट करके कुछ आता है तो भी बता देना है। मेनली फोकस करना है 3 ही चीज़ों पे, एक तो जो प्रैक्टिकल फाइल जिस टॉपिक पे बनाई है वो, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई थिंक इससे रिलेटेड हो ही जाता है। ये डेमो मैंने दे दिया है, इस तरीके का पेपर आपका हो सकता है बन के आया हो, क्योंकि मेरे स्कूल में मेरे जो एग्जामिनर थे, मेरे स्कूल में जो लेके आए थे वो इस तरीके का ये पेपर लेके आए थे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, होप क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी बच्चों को ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है तो देखो, अब तो लास्ट टाइम आ चुका है और पूरा ही सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियो मैंने बनाई ये तो उन बच्चों के लिए है जो नर्वस हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैम अभी तो मैंने एक बस कंपनी अकाउंट पढ़ा है, उसको, उस अकाउंटिंग वाली बुक को तो मैंने, फाइनेंशियल वाली बुक को तो छेड़ा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मतलब अगर आपको लग रहा है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि मैम मेरा तो कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छा हो रखा है, आप उससे क्वेश्चन पूछ लिए। मैम पार्टनरशिप से पूछ लीजिए, पार्टनरशिप में मैम एडमिशन से पूछ लिए, रिटायरमेंट से पूछ लीजिए। तो आप सामने से ये कह भी सकते हो। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये कहोगे मैम ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा, आप यहाँ से कुछ भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा देना है, दी बेस्ट। ओके बेटा, बाय बाय।